क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और बंधन समाचार के रूबरू के स्पेशल एपिसोड यानी कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। पत्रकारिता को हमारे समाज का दर्पण कहा गया है। ये राष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए सबसे बड़ा पिलर है। आज़ादी से लेकर आज तक पत्रकारिता ने अपना फर्ज खूब निभाया है और आज भी निभा रही है। इस अवसर पर जानते हैं कि पत्रकारिता में क्या कुछ बदला है और आज पत्रकारिता का स्वरूप कैसा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ रूबरू होंगे जाने माने साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार और सांध्य दैनिक पब्लिक इमोशन के संपादक डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी। डॉक्टर पंकज भारद्वाज पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले लगभग 27 वर्षों से सक्रिय हैं। डॉक्टर भारद्वाज ने अमर उजाला, दैनिक जागरण, शाह टाइम्स, सोने पे सुहागा, रॉयल बुलेटिन जैसे कई दैनिक समाचार पत्रों में कार्य किया है। पिछले 13 वर्षों से वे जिला बिजनौर से सांध्य दैनिक पब्लिक इमोशन का प्रकाशन और संपादन कर रहे हैं। आपने एमए हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पीएचडी भी की है। डॉक्टर पंकज भारद्वाज ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें धामदेव की नगरी धामपुर, माँ तेरे चरणों में, पंकज की कहानियाँ, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी पर पत्रकारिता का प्रभाव, पत्रकारिता के अवमूल्य, कैसे करे पत्रकारिता, भारत की कवित्रियां, प्रखर पुरुष प्रमुख हैं। इसके अलावा आप कहानी, लघु कथा जैसे क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। तमाम पुस्तकों, स्मारिकाओं का संपादन करने का आपके पास अनुभव है। आकाशवाणी से आपकी वार्ताएं नियमित आती हैं। अब तक डॉक्टर पंकज भारद्वाज को देश की तमाम साहित्यिक संस्थाओं, पत्रकार एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सैकड़ों पुरस्कार, सम्मान आदि भी प्राप्त हो चुके हैं। आप देश भर में विभिन्न सेमिनारों, गोष्ठियों एवं सम्मेलनों में बतौर मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किए जाते हैं। तो आइए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जनपद की पत्रकारिता के महत्वपूर्ण स्तंभ से करते हैं खास बातचीत। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और आपको और हमारे दर्शकों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, जैसे कि सब जानते हैं कि आपने धामपुर से ही अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है और बहुत ही कम उम्र में आप इस क्षेत्र से जुड़ गए। तो आखिर आपने ऐसा इस क्षेत्र में क्या देखा जो आपने इसे चुना? देखिए, हर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की हर क्षेत्र में अलग तरह से रुचि हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता में मैं थोड़ा सी अपनी बात बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं 12-13 साल का था तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई, बाल खेल संस्था, जो सामाजिक काम करती थी। लोगों को प्याऊ लगाना और इस तरह की तमाम सामाजिक सेवाएं हम करते थे। तो हम उसकी विज्ञप्ति लिखते थे दूसरे अखबार में देने के लिए। तो हम ऑफिसों में जाया करते थे। तो मेरा लेख, यहाँ श्रीवत्स सनाडे जी थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं, तो उन्होंने मेरा लेख देखा और लेखन शैली देखी, तो उन्होंने कहा कि तुम पंकज क्यों ना पत्रकारिता के क्षेत्र में हो। और दूसरा एक पक्ष यह है कि मेरे घर में 2-3 समाचार पत्र प्रतिदिन आया करते थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा अखबार पढ़ने के बहुत शौक रखते थे, वहाँ से भी उसका प्रभाव पड़ा। और पत्र मित्र जो कॉलम होता है, मैंने वो लिखना शुरू करा। इसी से अपना एक हमारा पत्रकारिता के प्रति रुचि बढ़ती गई और धीरे 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 फिर साप्ताहिक अखबार ज्वाइन किए, उनमें लिखना शुरू किया। फिर इसी को अपना व्यवसाय भी मान लिया और फिर देश भर के तमाम अखबारों में जुड़ के काम किया। जी, तो सर, आप जैसे तमाम दैनिक समाचार पत्रों में भी काम कर चुके हैं, फिर आपने अपना स्वतंत्र रूप से अखबार निकालने का फैसला क्यों किया? और क्या इस कार्य में आप अकेले ही संचालन और संपादन करते हैं या इसमें आपके साथ और भी लोग शामिल हैं? नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अपना ही अखबार आपने शुरू क्यों किया। देखिए, मैं बड़े जितने आप अखबारों के नाम जानते हैं उसमें बहुत अच्छी जगह पे मैं काम कर चुका, अच्छे पदों पे काम कर चुका हूँ। तो मैंने एक ही चीज़ देखी, पत्रकारिता एक स्वतंत्रता का विषय है, लेकिन जो हमारे पत्रकार होते हैं, जो डेस्क पर काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या फील्ड में काम करते हैं, उनकी नीतियाँ अपनी नहीं होती। उन नीतियों को बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं, चाहे वो अखबार के मालिक हों, चाहे अखबार के प्रबंधक हों, चाहे वो विज्ञापन प्रबंधक हों।
तो मैं मानता हूं कि एक पत्रकार को स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। किसी विषय पे वो क्या सोचता है, किसी खबर पे उसका क्या दृष्टिकोण है, वो अपना निर्णय खुद रखे और उसी के आधार पर खबर लिखे। लेकिन मैंने पाया, तमाम जगह काम किया, मैंने तमाम कार्यालयों में काम किया, तो मैंने पाया कि वहाँ स्वतंत्रता का अभाव है। अपनी बात आप अपने दृष्टिकोण से नहीं लिख सकते। अखबारों की जो पॉलिसी है जिस विषय पे, आपको उसी की पॉलिसी के तहत काम करना पड़ता था। मुझे ये बात बहुत आहत करती थी और फिर मैंने ये निर्णय किया कि मैं अपना स्वतंत्र दैनिक अखबार निकाल लूंगा, जिसमें हर खबर पे जो भी पत्रकार है हमारे, मेरा नहीं, जो भी पत्रकार हमसे जुड़े, उनका जो दृष्टिकोण है उसी आधार पर खबर छपे स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र रूप से। जी सर, जैसे कि आज सोशल मीडिया का युग है, आप भी जानते हैं, तो हर खबर तुरंत ही सोशल मीडिया पर अपडेट हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या इसे चुनौती मानते हैं? क्या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया अखबारों के लिए और पत्रकारिता के लिए चुनौती नहीं है। सोशल मीडिया सहायक है पत्रकारिता के लिए। अब आपके ही चैनल की बात की जाए, यदि आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपकी जो खबरें हैं वो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया माध्यम से बहुत दूर तक पहुंचती हैं। जबकि कुछ दिन पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो आप जैसे लोगों के लिए भी ये संभव नहीं था। आज हम पब्लिक इमोशन का प्रकाशन बिजनौर से करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अखबार हमारा देश विदेश तक पहुंच जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि पब्लिक इमोशन का जो पाठक है बिजनौर जिले तक नहीं है और उत्तर प्रदेश तक भी नहीं सीमित है, वो बहुत दूर दूर तक। बेंगलोर में हमारे जितने भी बिजनौर के छात्र हैं या जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखा है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह जो लोग यहाँ बिजनौर के हैं, अपनी क्षेत्र की खबर पढ़ना चाहते हैं, वो कहाँ से पढ़ते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से। तो सोशल मीडिया पत्रकारिता के लिए चुनौती नहीं है, सहायक है। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, अच्छा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्रिंट मीडिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरा इंटरव्यू चला रहे हैं अभी आप, या कोई खबर आप चला रहे हैं, वो चलेगी, थोड़ी देर बाद वो लोग याद नहीं रख पाएंगे उसको, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया कैसा है कि कोई खबर का प्रकाशन होता है तो उसका एक रिकॉर्ड रहता है। उसकी विश्वसनीयता पर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ, एक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सनसनी ज्यादा है, विश्वसनीयता कम है। जी, तो सर, जैसे आज दैनिक अखबार बड़ी ही तेजी के साथ बंद होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मतलब जो अखबार दैनिक है वो बंद क्यों हो रहे हैं, ये जानना आप चाह रहे हैं? जी देखिए, आज महंगाई का युग है। जी। हम अभी चर्चा करते थे कि जो अखबार हम 14 रुपए किलो का खरीदते थे, आज वो लगभग 100 रुपए किलो प्लस जीएसटी। और दूसरी चीज़ें भी जो हमारे अखबार के लिए प्रयोग होती हैं, चाहे वो स्याही हो, केमिकल हो, बिजली हो, जनरेटर हो, और हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, वो सब रेट बढ़े हैं, सब में महंगाई बढ़ी है और सरकारी विज्ञापन बहुत कम हो गए हैं। अखबारों की भी संख्या बढ़ी है, तो जो प्राइवेट विज्ञापन होता था वो भी बढ़ गया है। तो इस कारण जो ईमानदारी से काम करने वाले पत्र हैं, जो एक मिशन और एक पत्रकारिता के भाव से काम करने वाले अखबार हैं, वो बंदी के कगार पे हैं और तमाम बंद भी हो गए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो कोविड काल की रही है। कोविड में सब आपने देखा कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो पत्रकारिता भी तो समाज का ही अंग है, समाज से ही चलता है, समाज के ही संसाधनों से चलता है, इसलिए वो बहुत संख्या में बंद हुए हैं। जी, सही बात है। महंगाई की वजह से बंद हुए, ज़्यादा महंगाई की वजह से बंद हुए हैं। हाँ जी। तो जैसे आप पीएचडी व अन्य पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त संपादक हैं, किंतु आज इस क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोग तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या ये स्थिति पत्रकारिता के लिए खतरनाक है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पत्रकार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। वो एक अलग बात है कि मैंने पीएचडी की है पत्रकारिता में, जरूरी नहीं कि सब लोग पीएचडी हों, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो एक स्वाध्याय की होनी चाहिए। पढ़ाई से मतलब स्वाध्याय है, डिग्री भी नहीं मैं मानता। आज इस बात की कमी है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो लिखेंगे तो क्या, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। स्वाध्याय की कमी है उनके अंदर, स्वाध्याय की रुचि नहीं है उनके अंदर। और मैं मानता हूँ जो स्वाध्याय की रुचि या पढ़ने की रुचि जिस व्यक्ति में होगी, चाहे वो पत्रकार हो या कोई अन्य हो, तो वो डिग्री भी लेगा जब पढ़ेगा। तो आज ये सही आपका सवाल है कि तेजी से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो कम पढ़े लिखे हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं तो देखता हूँ कि कम नहीं बल्कि बिना पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ रहे हैं, और ये पत्रकारिता के लिए घातक है, क्योंकि उनको अपने अधिकारों का पता नहीं है, पत्रकारिता के दायरे का पता नहीं है उनको कि पत्रकारिता का दायरा कहाँ पर खत्म होता है। हर चीज का एक दायरा होता है, हर चीज की एक सीमा होती है।
तो ऐसे लोग जब इसमें प्रवेश करेंगे पत्रकारिता में, तो वो पत्रकारिता के सारे ही मापदंडों को तोड़ते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि इसी कारण से पत्रकारिता को बहुत गिरा हुआ लोग महसूस करते हैं। जी सर, इस पर रोक कैसे लगा सकते हैं, कैसे रोक? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक तो अखबार के जो हमारे स्वामी हैं, मुद्रक प्रकाशक हैं, चैनल के मालिक हैं। आजकल क्या होता है कि योग्यता का जो पैमाना है पत्रकारिता का, जब हम लोग रखते हैं लोगों को, तो ये नहीं देखते, जैसा आपने कहा कि कम पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो ये नहीं देखा जाता कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी योग्यता क्या है, उसके लेखन की प्रवृत्ति क्या है, लेखन की क्षमता क्या है, ये नहीं देखते लोग। ये देखते हैं कि विज्ञापन कितने इकट्ठा करके देगा हमारे संस्थान को। तो जब इस तरह की बात होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। जी बिल्कुल सही बात है सर। सर, जैसे अपने जनपद की बात करें तो कितने दैनिक और सांध्य दैनिक समाचार पत्र जिला मुख्यालय से शुरू हुए, लेकिन थोड़े समय में इनका प्रकाशन बंद हो गया, या ये कहें कि वो सिमट कर रह गए। तो आप पिछले 13 वर्षों से इसे संचालित कर रहे हैं अपने सांध्य दैनिक समाचार पत्र को, तो कठिनाइयाँ तो आपने भी फेस की होंगी, तो आप इसे कैसे पार करते हैं कठिनाइयों को? देखिए, अखबार छापना अपने आप में एक संघर्षपूर्ण यात्रा है, और ये संघर्ष 13 वर्ष का नहीं है, ये संघर्ष रोज करना पड़ता है। मैं आज भी आपके स्टूडियो में आया हूँ, तो कठिनाइयों से जूझते हुए अखबार को छापने के बाद तब यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये क्षेत्र तो है ही कठिनाई का, और जो कठिनाइयों को झेलने की क्षमता रखता है, जो कठिनाइयों को स्वीकार कर सकता है, उनमें जीने का आदी है, वही अखबार का संचालन कर सकता है। जो सहज भाव से रहने वाला, सरलता से रहने वाला व्यक्ति है, बहुत आराम तलब है, वो मैं नहीं समझता कि अखबार का संचालन या पत्रकारिता कर पाएगा। और अखबार बंद होने की जो आपने बता रहे हैं कि अखबार बहुत सारे चले, शुरू हुए और बंद हो गए, उसके पीछे की भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल एक कारण नहीं हो सकता उसका। उसके पीछे आर्थिक संसाधनों का कम होना, और टीम अच्छी ना मिलना, और जो उनका नेतृत्व है उसमें भी कहीं कमी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष को झेलने की एक क्षमता जी अखबार के संचालक पर होनी चाहिए। जी सही बात है सर। तो सर, जैसे आज पत्रकारिता पर आरोप लग रहे हैं कि वह सरकार की आलोचना नहीं करती, जबकि पत्रकारिता का काम है आईना दिखाना, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ये प्रश्न हर जगह मैं सुनता हूँ कि पत्रकार जो है आजकल सरकार की आलोचना नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार का पक्ष, और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आरोप लगता है। प्रिंट मीडिया पे भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें मेरा अपना दृष्टिकोण है वो ये है कि देखिए, पत्रकार का काम केवल आलोचना करना नहीं है, पत्रकार का काम समालोचना करना है। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई सरकार अच्छा काम करती है, तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। और मैं नहीं मानता कि कोई भी चैनल हो या कोई अखबार हो जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं उठाता। उठाते हैं, सब उठाते हैं, उनका निराकरण भी होता है। तो ये आरोप विपक्षी जो दल हैं हमारे आज देश में, जो विपक्ष के लोग हैं, ये बहुत आसानी से लगा देते हैं। बहुत आसान होता है कि पत्रकारिता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं लोग, लेकिन आप देखिए उसके पीछे का सच क्या है। जब काम अच्छे हो रहे हैं तो बिना मतलब कोई आलोचना नहीं करेगा, लेकिन जो गलत काम होते हैं, अभी महंगाई के मुद्दे पे सब खबरें चलाते थे, सब खबर का प्रकाशन करते थे, आपने देखा हर चैनल में खबर आती थी। तो ऐसा नहीं है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे। जी सर, पत्रकारों पे तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं, कई बार उन पर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में ये स्थितियाँ क्यों बन रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी मैंने बातचीत के प्रारंभ में कहा कि जब कम पढ़े लिखे लोग, अयोग्य लोग जिस क्षेत्र में भी आएंगे, अभी आप सपोज ये करिए कि एक शिक्षक है, शिक्षक के कुछ मापदंड हैं, कुछ योग्यता तय हैं, वो ही पढ़ा सकता है, लेकिन पत्रकारिता का कोई मापदंड तय नहीं है। अब मापदंड तय नहीं तो वो गलत लोग आते हैं, उन्हें अपनी सीमाएं नहीं पता, अपने दायरे नहीं पता, पत्रकारों के क्या दायरे हैं, पत्रकारों का क्या अधिकार है, उनको कुछ नहीं पता, कर्तव्य नहीं पता, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी इसमें आ गए हैं कि जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों के कारण भी इस तरह की स्थिति आती है। और मैं मानता हूँ जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उनका आज समाज में सम्मान भी है, और अधिकारी और शासन वर्ग में भी उनका सम्मान है, उनकी बात सुनी जाती है और उन पर टिप्पणी भी की जाती है। जी, तो सर अब अंत में उन लोगों को आपका क्या संदेश होगा जो पत्रकारिता के लिए कुछ करने आ रहे हैं, और साथ ही हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, संदेश उन लोगों के लिए केवल यही है कि पत्रकारिता की चकाचौंध से प्रभावित ना हो। पत्रकारिता कोई बहुत आसान काम नहीं है। आज आप देखते हैं कि एक छोटा सा भी कोई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ सैकड़ों कैमरे आप देखते हैं, तो इसका मतलब इसका क्रेज बढ़ा है लोगों के प्रति। आज यूट्यूब चैनल हैं, वेब पोर्टल हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं,
और मैं समझता हूँ हर छठा व्यक्ति खुद को पत्रकार मानने लगा है। ठीक है, पत्रकार बने, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप योग्य भी बने इसके लिए, और जो इसके मापदंड हैं उनको आप अपनावें और समाज के हित के लिए काम करें। जो निजी हितों के लिए काम करते हैं वो इस पत्रकारिता क्षेत्र को गंदा करने का काम करते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। आज अखबार के स्वामी भी बहुत, तमाम बड़े बड़े संस्था, बड़े बड़े ग्रुप, उन्होंने अपने अखबार शुरू कर लिए हैं। और मैं यही कहता हूं जो सक्षम पत्रकार हैं कि वो अपने खुद के अखबार शुरू करें, क्योंकि पत्रकारिता जिंदा केवल पत्रकार के माध्यम से रह सकती है। आज जो पत्रकारिता आप देखते हैं, दो प्रकार की पत्रकारिता है, एक तो पत्रकारिता और एक आर्टिफिशियल पत्रकारिता। तो जो आप देख रहे हैं ज्यादातर वो आर्टिफिशियल पत्रकारिता है। तो पत्रकारिता को मूल रूप में लाने की जरूरत है। इसके लिए जो हमारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, वो हिम्मत करें, साहस करें और जनता के सहयोग से अपने अखबार खड़े करें और लोगों तक पहुंचाएं। उनकी प्रसार संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन उनकी आवाज बहुत बुलंद होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो सर अब हमारे दर्शकों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदी पत्रकारिता दिवस हमारा एक ऐसा दिन होता है 30 मई को, जिसमें हम लोग पूरे साल काम करने के बाद एक दिन ठहरते हैं, सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। बैठ के सब लोग साथी, तमाम कार्यक्रम होते हैं, मेरा भी जाना होता है तमाम सेमिनारों में, तमाम सम्मेलनों में जाता हूँ। तो ये चर्चा होती है कि पत्रकारिता में हमारे बीच में क्या कमी आ गई। तो ईमानदारी से इसको सोचें, ये ना कि इसको पत्रकारिता दिवस को एक समारोह के रूप में ना मनाएं। ये चिंतन दिवस है। चिंतन करना चाहिए हर आदमी को कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और चिंतन करेंगे फिर अगला कदम उठाएं, आगे अच्छा सकारात्मक भाव से बढ़ें। यही मेरा संदेश रहेगा पत्रकारिता दिवस पर। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए, और हमारी तरफ से आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ सांझ दैनिक पब्लिक इमोशन के संपादक डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।